बिग बॉस 18। भाई आज हुआ टाइम गॉड का टास्क और हुआ राशन टास्क। टाइम गॉड कौन बनाया 2 दिन पहले पता चल चुका है ना। तो भाई अब जाते थोड़ी सी डिटेलिंग में कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं। टाइम गॉड टास्क में कौन रुका था कौन नहीं, शिल्पा जी ने कैसे फेयर डिसीजन लिया या फिर अनफेयर किया करण के साथ, सब पे आते। तो भाई सबसे पहले एपिसोड के स्टार्ट में हमने देखा वो उनको कंधे पे लेके दोनों घूम रहे थे, अविनाश ईशा को और ये ईडन को, करणवीर। तो घूम रहे थे 5-6 घंटे हो गए थे। तो शिल्पा जी अब लाइव फीड में, तो मतलब लाइव फीड में ऐसा कुछ दिखाया होगा, लेकिन अभी एपिसोड में इतना कुछ दिखाया नहीं गया। तो भाई अविनाश और करण एक दो जगह पे रेस्ट करने के लिए शायद रुके थे। मुख्य द्वार के यहाँ पे करणवीर बैठा था, ऐसा शिल्पा का कहना है शायद। हाँ, वो एपिसोड मैंने दिखाया है। तो भाई उसके बाद भाई शिल्पा ने अचानक से पता नहीं क्यों अचानक से शिल्पा ने जो है अपना निर्णय जो है वो ले लिया और कहा कि सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, तो भाई शिल्पा ने कहा मैं फेयर रहूँगी, मैं फेयर डिसीजन लूँगी। हाँ, अब मुझे जो भी मतलब रुके हुए दिखेगा तो मैं सीधा डिसीजन ले लूँगी। तो भाई जब उसने ऐसा कहा ना, उससे पहले थोड़ा सा 2 सेकंड पहले शायद अविनाश रुका था, है ना। और मतलब वो चल रहे थे पर थोड़ा स्टॉप ले लेके ऐसा। अरे यार 6 घंटे यार, एक 50 किलो का मतलब उठा रहा है, एक 75 किलो की उठा रहा है, तो यार डेफिनेटली यार कितना होगा वो, सच में वी कैन अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन, है ना। तो भाई ये उठा के घूम रहे थे और फिर करणवीर जो है वो शायद 1 सेकंड के लिए रुका होगा या कुछ। शिल्पा ने आओ देखा ना ताओ भाई सीधा डिसीजन ले लिया कि बिग बॉस में ईशा को टाइम गॉड बनाती हूँ और करणवीर ईडन को इस रेस से आउट करती हूँ। भाई तभी अविनाश ने तुरंत ईशा को उतार दिया, वो सब गले वले मिलने लगे भाई। करण मतलब तभी दिग्विजय आया गुस्सा होके, और दिग्विजय ने ऐसा कहा है भाई शिल्पा को। शिल्पा ने फिर कहा भाई, दिग्विजय ने कहा बहुत ही घटिया हो आप शिल्पा जी, बहुत ही घटिया हो आप, है ना। और बहुत सारी चीज़ें कही। अभी लाइव फीड में वो दिखाया होगा नहीं दिखाया होगा मन, लेकिन हमें एपिसोड में भाई यही दिखाया गया है कि दिग्विजय ने कहा कि बहुत ही घटिया हो आप, बहुत ही गलत निर्णय लिया है ना। करणवीर तो शॉक हो गया था, मतलब शॉक ने मुझे लगता है उसको शायद एक्सपेक्टेड था कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने 2 बारी उनको धोखा दे चुका है टाइम गॉड टास्क में या और नॉमिनेशन में डाल के। तो भाई फिर भी करणवीर को कहीं ना कहीं यार वो क्या बोलते यार अपेक्षा होगी, मतलब है होगी ना कि यार शायद इस बार ये फेयर डिसीजन ले ले या फिर अपने ग्रुप की तरफ अपने दोस्ती की तरफ कुछ ना कुछ मतलब डिसीजन ले, वो ऐसा ऐसा लगा होगा उसको। तो भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। करणवीर गुस्से में अंदर जा रहा था, ये जानबूझकर उसके गले लगी। क्या हुआ अरे यार क्या हुआ तुम्हें नहीं पता, वो लड़का अपने कंधे पे आज 72-75 किलो की लेडी को लेके पूरा घर में 5-6 घंटे घूम रहा है। आप उसको बेटा बेटा करती, दोस्त दोस्त करती। क्या एक दोस्त अपने दोस्त के लिए ऐसा करेगा, बताइए मुझे। आप दिन भर करण के साथ बैठते हो, करण के साथ गप्पे मारते हो, चुम के साथ बैठते हो, आपका झुकाव एक ग्रुप की तरफ है, और जब भी डिसीजन लेने की बारी आती है, टाइम गॉड बनाने की बारी आती है, तब आप अचानक से वहाँ से फैसला क्यों लेती हो।
फिर करण ने तो कुछ नहीं कहा भाई। फिर हमें उस वक्त के दौरान रजत और ईडन का भी थोड़ा सा झगड़ा देखने को मिला, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं, उनका वही था क्या, वही था, तू चंट है, तू ये है, तू वो है, तू ऐसा है, तू घटिया है, चालू था उनका कुछ। तो भाई ये अब उस मुद्दे पे नहीं आते हम। तो भाई एक बात बताऊँ, अभी वो वेटरन एक्ट्रेस है, मैं उनके बारे में ऐसा कुछ कहूँ तो मैं एक सिंपल रिव्यूअर हूँ, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर शिल्पा जी आप चीटर हो। आपने अपने ग्रुप के साथ, अपने दोस्त के साथ चीटिंग की है भाई, चीटिंग की है ना। अगर मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू कर रही हूँ एक रियलिटी शो का, बिगेस्ट रियलिटी शो का, बिग बॉस का, और वो जो गेम है, जैसे उस मतलब वो गेम जैसे खेलते हैं, दोस्ती का है, भावनाओं का है, रिश्तों का है ना, इमोशनल अटैचमेंट सब कुछ आता है उसका। गेम खेलना, आप उस घर में दुश्मनी कर सकते हो, दोस्ती कर सकते हो, भाई बना सकते हो, बहन बना सकते हो। अगर कोई बुजुर्ग मतलब है कोई महिला ऐसी तो आप उसको माँ भी बना सकते हो, कुछ भी रिलेशन बना सकते हो, लेकिन वो सच्चे होने चाहिए, दिल से होने चाहिए, इमोशनली कनेक्टेड होने चाहिए, जो कि शिल्पा जी में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। आप उनको दोस्त मानते हो, चलिए आप 2 मिनट के लिए सोचते भाई या बेटा मानते हो उसको, करणवीर को, तो यार कौन सी माँ ऐसी देखेगी यार, मेरा बेटा यार 5-6 घंटे से आज एक लेडी को लेके घूम रहा है, एक 72 किलो की लेडी को लेके घूम रहा है, और कोई माँ ऐसे अनफेयर डिसीजन कैसे लगती, कोई भी यार माँ अपने बेटे को विनर बनाएगी, है ना। तो भाई ये बहुत ही गलत डिसीजन, अनफेयर डिसीजन यार। शिल्पा जी ऐसा पता नहीं क्यों कर रही है यार क्लियर चले जाओ ना यार, विवियन के ग्रुप में चले जाओ ना, किसने रोका है आपको? अगर आपको वो इतने ही पसंद आते, इतना झुकावे, वाई डोंट यू गो देयर? क्यों भाई करणवीर को मतलब क्या पता नहीं क्या गेम है उनका, क्या गेम प्लान है यार, समझ में नहीं आता। मतलब उनका मुझे लगता है गेम प्लान ऐसा है, यहाँ भी गुड़ी गुड़ी बना के रखो, यहाँ पे भी गुड़ी गुड़ी बना रखो, दोनों तरफ से गुड़ी गुड़ी गेम खेल रही है वो, मतलब यहाँ से भी मैं अच्छी, वहाँ से भी मैं अच्छी, ऐसा कुछ उनका गेम प्लान होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन यही तो लग रहा है मुझे। एकदम दोगला गेम है, जो यहाँ से भी बना कर रखना है, वहाँ से भी बना कर रखना है, और बीच में बहुत एकदम फेयर इंसान रहना, अच्छा इंसान रहना, ऐसा कुछ गेम होगा उनका यार। तो भाई दिग्विजय ने ना, उन्होंने एकदम सही कहा है, करणवीर ने कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट दिग्विजय कह रहा था करण तो कुछ बोलना, तो कुछ बोल ही नहीं रहा, वो बोला मैं क्या बोलूँ, क्या बोलूँ मैं, है ना। तो भाई ऐसा सब कुछ। और फिर चुम ने भी शिल्पा को बोला कि आपने बहुत गलत डिसीजन लिया। यार चुम को ये सब कुछ दिख रहा है, चुम एकदम 1-to-1 उनसे उनसे मतलब क्लियर क्यों नहीं करती यार, बात क्यों नहीं करती, ये समझ में नहीं आता। तो शिल्पा ने मतलब शिल्पा करण को बोलती है मैं अनफेयर नहीं थी करण, मैं बिल्कुल अनफेयर नहीं थी, मैंने बहुत ही फेयर डिसीजन लिया है। ओह माय गॉड, वही उनकी वो। करण ने कहा ठीक है, आपने कहा मैंने सुना, ठीक है मैं निकलता हूँ, मुझे सोना है ना, सुबह बात करते हैं इस बारे में, अभी तो कुछ पॉइंट नहीं बात करने का, मुझे सोना है, बस यही कहा उसने। और फिर करण सोने चला गया, लेकिन वहाँ पे फिर शिल्पा वहाँ से चली गई, फिर चुम और करण की बातें हो रही थी। करण ने कहा चुम सच में ये हमारे ग्रुप की है, सच में ये मतलब हमारे दोस्ती के सच में लायक है, क्योंकि इन्होंने जो किया है क्या वो कोई करता? अरे इनसे ना लाख गुना बेहतर वो अविनाश है, जो भी करता है मुंह पे करता है, दुश्मनी मुंह पे निभाता है, ऐसा डबल गेम नहीं खेलता वो, जो कि यार मुझे एकदम सही लगी है उसकी बात। ऐसा उसने चुम को कहा, जो यार कहीं ना कहीं ना मतलब एकदम सही कहा मुझे बहुत। उससे करण सब कुछ एनालिसिस अच्छे से करता है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है वो शिल्पा से 1-to-1 झगड़ता क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करता, और एकदम अपना क्लियर डिसीजन क्यों नहीं लेता। भाई ये कौन सी गेम है? अगर उसकी ये सिंपैथी गेम है ना,
तो सलमान सर तो ज़रूर वीकेंड का वार पे इस मुद्दे को उठाएंगे ही उठाएंगे 100%, अगर ऐसा हुआ तो, सिंपैथी गेम हुआ तो वह तो भाई ये सब कुछ हुआ। तो करण चुम को बोल रहा था कि भाई इनसे लाख गुना अच्छा है ना वो अविनाश है, सच में। अरे वो अपने ग्रुप की तरफ फेयर है, उन चारों का ग्रुप देखा कितना एकदम अपने ग्रुप के लिए डिसीजन लेते थे, अपने दोस्तों के लिए डिसीजन लेते थे। हाँ, चाहे वो फेयर हो अनफेयर हो, इसको बोलते हैं ग्रुप, इसको बोलते हैं दोस्ती निभाना, इसको बोलते हैं मतलब अपने ग्रुप के लिए डिसीजन लेना, अपने लोगों के लिए डिसीजन लेना। दैट्स कॉल्ड गेम, है ना, जो ये नहीं खेल रही है। हाँ, तो फिर ये सब कुछ हुआ। उसके बाद हमने कहा कि भाई फिर रजत ही आया मेरे मुंह में। करण ने शिल्पा को ये भी क्लियर किया कि मुझे सब बोल रहे थे भाई ईशा से ना 20-22 किलो ज़्यादा ईडन है और मैं उसका बोझ 6-6 घंटे लेके घूम रहा हूँ। तो सब बाहर मेरी जो है ना तारीफ कर रहे थे और बोल रहे थे, उनको भी कुछ ना कुछ दिल में लग रहा था। क्या आपको कुछ नहीं लगा? मैं तो आपके साथ बैठता हूँ रोज़, मैं आपका दोस्त हूँ, तो आपको क्यों नहीं लगा? आपकी मैं प्रायोरिटी हूँ, राइट? ठीक है, ईशा आपकी प्रायोरिटी है, तो भाई क्लियर क्यों नहीं कहा यार ईशा को बनाने, ईशा की तरफ ज़्यादा झुकाव है या कुछ भी ऐसा सब कुछ हमें करण जो है क्लियर करते हुए वहाँ पे नज़र आया, है ना। और दिग्विजय भी बहुत ज़्यादा ही भड़का हुआ था, सच कहूँ तो। और ईशा एंड उसके ग्रुप वो टाइम गॉड बनने के खुश थे यार, अपने अपनी मतलब मज़े कर रहे थे, वो एंजॉय चैटिंग मतलब क्या बोलते हैं, बातें चालू थी उनकी, एकदम एंजॉय कर रहे थे। भाई ईशा जो टाइम गॉड बनी है, उनके ग्रुप की लड़की टाइम गॉड बनी है, वाई नॉट ना, वाई नॉट। तो वही करण ने, वही मैंने कहा शिल्पा को बोला कि यार मैं 20 kg एक्स्ट्रा उठाया था, मेरे लिए कुछ स्पेशल था क्या आपका? आपने ये सोच लिया है क्या करणवीर को टाइम गॉड बनाना ही नहीं है? वाह, ये एकदम करेक्ट था उसका। तो भाई कशिश ईडन को मतलब ये ऐसे सामने बात कर रहे थे और यहाँ पे सामने एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड में ईडन और कशिश बैठी थी। कशिश बोली यार ये इतना चिल्ल कैसे हो सकता है यार, उसको 1-to-1 झगड़ना चाहिए, उनसे जवाब मांगना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ईडन बोल रही है ऐसा नहीं है, उसके दिल में बहुत कुछ है और वो जो उसके दिल में बहुत ज्वाला है और वो ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, ऐसा उसने कहा। तो भाई वो फटते हुए देखा है और राशन टास्क में थोड़ा बहुत फटते हुए तो हमने भी देखा है, अब हम चाहते हैं और थोड़ा फटे, है ना। तो भाई फिर ईशा सबको ड्यूटी बांटती है भाई, करणवीर को बोलती है तू टॉयलेट कर ले, करणवीर बोलता है नहीं मैं टॉयलेट नहीं करूँगा, मैं करूँगा जिम। यार वो जिम साफ करने वाला था या वो जिम खुद करने वाला था? जिम क्या यार उसका वो काम तो नहीं, मतलब ड्यूटी तो नहीं, वो तो वैसे भी रोज जिम करता है ना। तो जिम का वो क्या कर रहा था यही मुझे पता नहीं। तो भाई उसने कहा मैं जिम करूँगा और पुल साइड देख लूँगा। पुल साइड क्या देखनी? फिर भाई ईशा ने कहा भाई तुम एक काम करो, तू कुछ मत कर, ठीक है, तू बैठे ऐसे ही। फिर उसने बाकियों को ड्यूटी दी सबको। फिर भाई अविनाश की पीठ बहुत दर्द कर रही थी भाई, और आपने देखा उसकी आंखें एकदम मतलब टमाटर की तरह से मतलब पूरी मतलब खराब हो चुकी थी यार अविनाश की आंखें, है ना। अविनाश की आंखें बहुत खराब हो गई थी यार, मतलब क्या मतलब पूरी सूजी हुई लग रही है यार, रात भर सोया नहीं या फिर किस लिए, या फिर वो पीठ पे उठाया था इसलिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार ये मतलब क्यों, है ना। तो भाई ये था। उसके बाद भाई करण शिल्पा को आर यू बीइंग फेयर पूछ रहा था, आर यू बीइंग फेयर, है ना। या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही घुस रहा हूँ, ऐसा बोल रहा था भाई करण जो है शिल्पा जी को। भाई करणवीर अभी ऐसे ही करेगा मुझे तो लगता है। फिर मैंने कहा ना, दिग्विजय ने पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो उनके साथ 1-to-1, लेकिन वो नहीं करना चाहता यार। कभी कभी ना मुझे अविनाश की भी बातें भी यार ना सही लगती है
कि यार ये सारा उसका सिंपैथी गेम है कि मैं कितना महान हूँ ये दिखाने के लिए, या फिर कुछ भी, या फिर सच में वो जेन्युइनली उनकी रिस्पेक्ट करता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसका गेम, है ना। पर मुझे लगता है जिस तरह से करण है घर में, तो वो सबसे झगड़ता है अगर कुछ गलत होता है तो, लेकिन शिल्पा जी ने उसके साथ इतना गलत किया है हमेशा, वो उसने कभी कुछ ज़्यादा कहा ही नहीं उनसे यार। ये बहुत मुझे गलत लगता है, पता है क्या। फिर शिल्पा जी को शायद चुमने का भाई करण सोच के बोल रहा है। उसके बाद ये मैंने बोला कि शिल्पा और उनका जो मतलब बातें चल रही थी, तभी यार करण निकल गया, गिव मी सम स्पेस यार बोल के निकल गया। फिर चुमने का भाई करण कुछ ना कुछ है ना सोच के बोल रहा है ना। तो भाई शिल्पा को करण बोलती है मैं क्या प्रूफ कर रहा था, शिल्पा को करण बोले मैं क्या प्रूफ कर रही थी, कर रहा, या मैं दुश्मनी के था, मुझे दिखाना था कि मैं बेटर हूँ। ओ माय गॉड। नहीं मतलब शिल्पा को जो है ना करण ने ये लाइन्स बोली है, क्या पता है क्या यार, तुमको क्या लगता है मैं एडन को जितवाना चाहता या उसको जितवाने के लिए मर रहा था। नो, मुझे वो टास्क खुद के लिए जीतना था। मुझे ठीक है खुद मिलता नहीं, लेकिन मुझे ये टास्क खुद के लिए जीतना था। और मेरी दुश्मनी अविनाश से है, अविनाश और उनके ग्रुप से मेरी दुश्मनी, तो मैं उन्हें दिखाना चाहता था मैं भी उनसे बेटर कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, ये बताना था उसको, है ना। सब बोल रहे थे मुझको सब बोल रहे थे कि मैंने बहुत अच्छा किया, मेरे पास 20 kg एक्स्ट्रा था, फिर भी मैंने बहुत अच्छा टास्क खेला है, ये मुझे सब बोल रहे थे। क्या आपको ऐसा कुछ नहीं लगा। ये सब इन सब का जवाब मांगते हुए हमें करणवीर दिखाई दिया है ना। तो भाई ये सब कहता है। उसके बाद भाई उसके बाद करण ने और एक लाइन कही उनको, नॉमिनेशन करना है करणवीर को कर लो, टाइम गॉड बनाना है करणवीर को नहीं बनना है, विवियन को बनाना है। फिर जुम से बोला मतलब और अभी भी टाइम गॉड नहीं बना करण, मतलब करणवीर को क्या टाइम गॉड बनाना ही नहीं, ये आपने सोच लिया है क्या। ये सब कुछ भी बोलते हुए करणवीर जो है शिल्पा जी को खरी खोटी सुनाते हुए हमें नजर आए। खरी खोटी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये सुनाते हुए नजर आए। ऐसे उसने एकदम ऐसे जवाब नहीं मांगा उससे, जो कि मुझे लगता है मांगना चाहिए था उसे। इतना नहीं मतलब वो है ना ऐसे खुल के झगड़ नहीं रहा यार, जो मन में सीधा 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 तुझे जो बोलना है करणवीर तू बोल दे ना शिल्पा जी को, या फिर बोल दे यार मैं आपके साथ अब इनफ, मैं अपना आपके साथ दोस्ती निभाना चाहता हूँ ना दुश्मनी करना चाहती हूँ। आपको जा बैठना है बैठे, आपको जा खेलने के लिए, लेकिन मैं आपके साथ ज़्यादा नहीं बैठूंगा, दैट्स इट, है ना, हो जाता है। शिल्पा से फिर उसने चुम से ये सब कुछ है ना चुम से कहा फिर कि भाई नॉमिनेशन के लिए करण है, टाइम गॉड के लिए मतलब ये, अरे इनसे अच्छा है ना वो अविनाश है, ये जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इनसे अच्छा है ना अविनाश है, जो एटलीस्ट है ना, इनसे अच्छा अविनाश है जो एटलीस्ट मुंह पे दुश्मनी निभाता है, मुंह पे कहता है कि भाई मैं मेरे ग्रुप की तरफ डिसीजन लूंगा, मैं मेरे दोस्तों के लिए डिसीजन लूँ, मैं विवियन के लूँगा, मैं ईशा के लूँगा, मैं एलिस के लूँगा। अभी एलिस तो फिलहाल घर में है नहीं, लेकिन इनके लिए मैं डिसीजन लूँगा। जैसे आज भी ईशा को उसी ने टाइम गॉड बनाया, उसकी पीठ